एवरीवन, ये जो लेक्चर है मैं इसलिए लेके लाया हूँ जिससे कि आप जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो मैं आपको बता रहा था कि मोटिवेशन कैसे करें या मोटिवेशनल कैसे रहें टू बी मोटिवेटेड। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कुछ केमिकल्स के रोल का। चूँकि केमिस्ट्री वाला हूँ मैं तो थोड़ा सा केमिकल्स की बात करूँगा आज। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें भी कि हम इन्हें बैलेंस कैसे करें। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में मेरे पीछे कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये है हार्मोन्स। और इससे पहले कि मैं सारी बातें शुरू करूँ, मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा मुस्कुराएं और अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करें, टू रिमूव स्ट्रेस। ठीक है, हमेशा ही जब हम सारी तरह की बातें, जब थोड़ा सा हम लोग अलोन फील करते हैं, जब स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जब डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिमोरलाइज फील करते हैं, ये सारे जो कंडीशंस हैं हमारे बॉडी के में, ब्रेन में, हमारे ब्लड में कुछ केमिकल्स के लेवल को बढ़ाते घटाते रहते हैं। द फ्लक्चुएशन ऑफ केमिकल्स, स्पेशली ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन, ये सारे हार्मोन जब डिसबैलेंस होते हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके के अजीब अजीब ख्यालात वाले तरह की बातें सोचने लगते हैं। और उनको हटाने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको फिर दूसरे तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे हम अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकें। क्योंकि हमेशा ही जब ये हार्मोन बॉडी में निकलेंगे, हार्मोन्स ब्लड में या ब्रेन में सिक्रीट होंगे, तो ये हमेशा ये न्यूट्रलाइज करने की डिमांड करेंगे। वो आपसे कोई काम करवाएंगे, आपको दुख फील करवाएंगे, आप सैड फील करेंगे, आप लव्ड फील करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप डीमोटिवेट फील कर सकते हैं। आप किसी को के ऊपर गुस्सा करना, है ना, किसी पर चिल्लाना, किसी से लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें, या फिर अकेले रहना, रूम बंद कर लेना, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें होने लगती हैं हमारे चारों तरफ। खास करके इस समय अगर जो टीनेजर्स हैं हमारी बातें सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये हार्मोन्स आपके लिए ज़्यादा कॉमन है। ये हार्मोन्स आपके लिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इस समय ये सबसे ज़्यादा नेचुरल होता है आपकी बॉडी में। और इन्हें न्यूट्रलाइज करने का कौन सा तरीका है उसको भी हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए और सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके लेवल जो है हमको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं या स्ट्रेस्ड इन करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं एड्रेनलिन, कार्टिसोल और मेलाटोनिन। इसमें स्पेशली जो कार्टिसोल है ये हमको स्ट्रेस करने की कोशिश करता है। एड्रेनलिन जो है जब भी सीक्रेट होता है तो हमसे कोई काम करवाने की कोशिश करता है। अगर हम लोग किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे हमको लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, उस कंडीशन में जो डरे हुए हालात में हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो ये जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में निकलता है, हमारे ब्लड में निकलता है और हमसे उस तरीके के कार्य करवाता है जो हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद न करते तो अच्छा होता, शायद न करते तो अच्छा होता। और इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए हमारे ब्रेन में कुछ और हार्मोन्स, कुछ और केमिकल्स निकलते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस, जब हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हो, सैड हो, दुखी हो, अलोन हो, लव्ड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, मोटिवेशनल फील कर रहे हो, डिमोरलाइज फील कर रहे हो, डीमोटिवेशनल फील कर रहे हो, उस समय हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन में डोपामाइंस, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जो है ये सीक्रेट होके हमारे सारे बैलेंस को बिगाड़ देती है। ठीक है, ये हमको हमारे बैलेंस को बनाती भी है, ध्यान रखिएगा, और बिगाड़ती भी है। मैटर करता है कि कंट्रोल्ड होना चाहिए। इस केमिकल का सिक्रीशन बहुत ही जरूरी है, बट कंट्रोल्ड मैनर में। डी कंट्रोल्ड हो गया, अमाउंट वेरी कर गया, जितना चाहिए बॉडी को उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद हम न्यूट्रलाइज करने के लिए इन केमिकल्स के लिए हम किसी न किसी के पीछे भागेंगे, किसी के लिए वेट करेंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। मैं आज ये सोच रहा था कि आप पहले इन केमिकल्स को देखिए ध्यान से और देखिए कि आपको कितना ये डिस्टर्ब करते हैं। फिर आइए बात करते हैं कि इन केमिकल को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइट की। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, स्पेशली जब आप इनको आप कंट्रोल करना हो तो आपको एक्चुअली विटामिन डी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, फैट, सैचुरेटेड फैट कम करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ मिनरल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी लंबी नींद लीजिए। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप कोशिश करिए कि सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको मैं बता दूं कि ये बड़ा ही आसान काम होता है मेडिटेट करना। वैसे तो मैं पर्सनली बताऊं कि
मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मेडिटेट तो नहीं करता। मेडिटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप डेली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए आप किसी भी हालत में जहाँ बैठे हुए हैं, जिसके साथ बैठे हुए हैं, वहीं पर मेडिटेट कर सकते हैं। इसका असल में मतलब होता है अपने आप को, अपना जो ब्रेन, आपकी जो बॉडी है, आपका जो सोल है, उसको किसी पर्टिकुलर सोर्स से अलाइनमेंट कराना। बस वो गॉड हो सकता है, भगवान हो सकता है, कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकता है, बॉडी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नो मैटर। लेकिन जब आपकी बॉडी, ब्रेन एक एक पर्टिकुलर थिंग को, बस एक चीज़ को सोच रही हो, हम उसको बोलते हैं मेडिटेशंस। मेडिटेशंस आपके केमिकल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमेशा हेल्प करता है। आप कोशिश करिए कि 5-10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट से शुरुआत करिए, और धीरे धीरे करके इसको 20-25 मिनट तक मेडिटेट करिए। डेली ना हो पाए तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करिए, ठीक है। एक्सरसाइज, चूँकि इस समय तो वैसे भी लॉकडाउन है तो ज़्यादा एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने घरों में घूम सकते हैं, अपने रूम में चहलकदमी कर सकते हैं, और चहलकदमी करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे आपने कोई बुक लिया और बेड पे बैठने की जगह आप घूम घूम के पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, घूम के पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं और टहल भी रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके जो केमिकल्स हैं बैलेंस रहेंगे। मैंने क्या कहा, एक लंबी नींद चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो कोशिश करें कि इनसे दूर रहिए। अल्कोहलिक जो चीज़ें होती हैं हमेशा आपको डिस्ट्रेस करती हैं, ठीक है। आप उसको कभी, आप अगर समझ पा रहे हैं कि नहीं वो केमिकल को आपके बैलेंस करेगी, ऐसा कभी नहीं होता, वो आपको स्ट्रेस करती है, ठीक है। हमेशा दूसरे ऐसे जो प्रोटीन्स हैं या अल्कोहलिक जो ड्रग मटेरियल्स हैं जो दूसरे किसी सोर्स से आपकी बॉडी में आते हैं, वो आपको बाद में इन सारे केमिकल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो हमारी बॉडी में हमेशा आता रहता है जब भी हम किसी न किसी तरह के सिचुएशन को फील करते हैं। मैं आपको बता दूं और ये ज़रूरी भी है, जैसे मैं कहता रहता हूँ, खाली दिमाग शैतान का घर। ये बड़ा ही एक अच्छा कहावत है, हमारे घरों में, हमारे गांव में बोला जाता रहा है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो खाली दिमाग शैतान का घर है, असल में शैतान मतलब डिफरेंट जो रैंडम थिंकिंग्स हैं, विचार हैं, वो आपके माइंड में आते हैं अगर आप उसको छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने का मतलब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपके माइंड में कुछ भी आता रहता है, कोई भी विचार आता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका यही है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते ही रहिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते रहिए। मतलब अगर आप पढ़ाई के कुछ भी कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो पढ़ाई की चीज़ें हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई गाना हो, कुछ लिखना हो, कुछ करना हो, भविष्य में कुछ प्लान करना हो, फ्यूचर में आपने कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करनी हो, तो पास्ट में उसके लिए क्या किया, प्रेजेंट में उसके लिए क्या किया, ये सारी बातें आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के सोच सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स आपको डिस्टर्ब न करने पाए। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो ये हार्मोन आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। दूसरा सिचुएशन होता है जब आप लव्ड फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हम इन चीज़ों से भागते हैं, और जिन चीज़ों से भागते हैं वो हमेशा हमारे पीछे पड़ती है। एक कहावत है कि आप अगर परछाई से भागेंगे तो वो आपके पास और नज़दीक आएगी, ठीक है। आप जिन चीज़ों, आप सामना करने की कोशिश करिए, आप हमेशा उसके अगेंस्ट काम करिए, आप चीज़ों को से पीछा मत छुड़ाइए। पीछा छुड़ाना हमेशा केमिकल्स को, हमारे केमिस्ट्री में एक कहावत है कि अगर हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं, पीछे छुड़ा रहे हैं, तो हमारे केमिकल्स उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको दावत मिल जाती है कि अरे हाँ, तो इनके यहाँ चलना है हमको, ठीक है। तो इन केमिकल्स को दावत दीजिए, लेकिन कंट्रोल लेवल में, डाइट, बैलेंस डाइट के लेवल में, ठीक है। अगर आप इनको खुला छोड़ देंगे तो फिर ये तहलका मचा के रख देंगे, ये ऐसा काम करेंगे, ऐसा तहलका मचाएंगे कि फिर आपको भागना मुश्किल हो जाएगा, और आप भाग तो सकते नहीं हैं। फिर केमिकल्स आपकी बॉडी और आपकी ब्रेन में, आपकी क्या नाम है, कह सकते हैं ब्लड में सिक्रीट हो रहा है, उससे भाग के कहाँ जाएंगे। तो इनसे बचने का तरीका मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि रैंडमली आप ब्रेन को मत छोड़िए, आप किसी पर्टिकुलर बात के बारे में बातें करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, चहलकदमी करते रहिए, डाइट लेते रहिए, थोड़ा ज़्यादा सोइए, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो आपको लगता है कि अब इसको सोचने के बाद, या आपको लगता है कि ये सोचेंगे तो स्ट्रेस फील करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए, ठीक है। अगर आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं तो मैनेज करने का तरीका ये है कि अपने आप को हमेशा क्या करिए, इन्वॉल्व रखिए। इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट। और वो इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली आपको स्टेबिलिटी क्रिएट कैसे करता है, इन केमिकल्स को बैलेंस रखता है। तो अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू, अपने ब्रेन को विचारों के थ्रू
इन्वॉल्व रखिए, ठीक है। और वो इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में हो सके तो पढ़ाई में करिए, गाने सुन सकते हैं आप, गाने सुनिए। गाने सबसे अच्छे तरीके होते हैं केमिकल्स को बैलेंस करने के, लेकिन कोशिश करिए ऐसे गाने जो न्यूट्रल गाने होते हों, ठीक है। क्योंकि गाने हमारे अंदर फील क्रिएट करते हैं और वो फील जो होते हैं हमेशा हमको किसी न किसी केमिकल रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। ये सारे केमिकल्स हमेशा इसी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं जो बार बार कहता रहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको असल में चीज़ों को, आपकी जो बातें हैं, आपके जो तौर तरीके हैं, उसे ग्रो कराती हैं, उसे डेवलप कराती हैं, उसमें भरोसा रखिए, ठीक है। तो आज जो है, आज का जो ये सेशन है सिर्फ इसलिए है कि आप अपने केमिकल्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए आप चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, इन्वॉल्वमेंट रखिए अपने ब्रेन को, ठीक है। अपने ब्लड में जो केमिकल्स हैं उसको रिलीज होने के समय आप बैलेंस रखिए और अपने ब्रेन को इन्वॉल्व रखिए चीज़ों के साथ, ठीक है, जिससे आपके केमिकल्स आपके साथ बैलेंस रहें, ठीक है। थैंक यू।